जी, तो हम बात कर रहे थे वेक्टर स्पेस के ऊपर एक एग्जांपल की। इसमें सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल या इंटीग्रेबल फंक्शंस दिए गए हैं। एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भर दिए गए हैं, या डिफरेंशिएबल है या इंटीग्रेबल है किसी क्लॉज इंटरवल ए बी में। दैट मींस किसी क्लॉज इंटरवल ए बी में जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहा है ए से बी तक, कैसे भी रहा हो, हर वो फंक्शन इसके अंदर है इनफाइनाइट फंक्शंस आ जाएंगे ए से लेकर बी तक जिनका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। हमें शो करना है कि ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर के सेट के ओवर ये सेट अपने आप में वेक्टर स्पेस बना लेता है। ठीक है, प्रॉब्लम का फिर से पढ़ें। द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल या इंटीग्रेबल वर्ड भी यूज किया जा सकता है, सेम तरह से हम इसे शो करेंगे। इन एनी क्लॉज इंटरवल ए बी फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। जो सेट है सभी कंटीन्यूअस फंक्शंस का, हमें प्रूव करना है क्लॉज इंटरवल ए बी के अंदर, हमें प्रूव करना है कि वो अपने आप में वेक्टर स्पेस बना लेता है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ओवर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेट को एक नाम दे देते हैं। तो मान लिया लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस इन क्लॉज इंटरवल ए बी, कि हर वो फंक्शन जो क्लॉज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस रहा है सेट वी के अंदर है, तो वी सेट बन गया जो कंटेन करता है सारे कंटीन्यूअस फंक्शंस को। और जो भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा वो क्लॉज इंटरवल ए बी के अंदर, वो सेट वी के अंदर पड़ा होगा। देन शो दैट V is a vector space over the field of real numbers. We shall show that we hold following postulates. तो अब शो करने के लिए कि V वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर, हम शो करते हैं कि V इन postulates को होल्ड करता है। पहला postulate, पहली कंडीशन, V is an additive abelian group। V अपने आप एडिटिव एबेलियन ग्रुप रहेगा। यहां पर V को एज सेट ऑफ वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। V में है क्या, सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। इसे वेक्टर स्पेस शो करने के लिए फील्ड ऑफ रियल नंबर के ओवर हम V को एज सेट ऑफ वेक्टर्स यूज कर रहे हैं। चलिए मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूं आपको, V में ध्यान रखिए क्या है, V में है सारे कंटीन्यूअस फंक्शन, हर वो फंक्शन जो कंटीन्यूअस होगा A से B तक वो V में पड़ा होगा। तो साहब अब आप एज्यूम करें fg बिलोंग्स टू V। कोई दो हमने वेक्टर ले लिए, फिलहाल तो फंक्शन है V के अंदर, कौन, जो कंटीन्यूअस है, तो f और g मान लिए। अब तक हम अल्फा बीटा मानते आ रहे थे, इस बार f और g एज्यूम कर लिया। fg बिलोंग्स टू V, कोई दो एलिमेंट है V के, देन f and g both are continuous in क्लॉज इंटरवल ए बी। तब एफ बी और जी भी दोनों कॉन्टिन्यूअस रहे होंगे क्लॉज इंटरवल ए बी के अंदर। सो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस होता है, ये प्रॉपर्टी में प्रूफ की है रियल एनालिसिस के अंदर। सो एफ प्लस जी इज ऑल्सो a continuous function in closed interval AB। तो f plus g continuous function ही रहेगा closed interval AB के अंदर। Hence, और जितने भी continuous function है वो कहाँ है, V में, तो f plus g कहाँ रहा, V के अंदर। So V के किन्हीं भी दो वेक्टर्स को लेकर आप ऐड करते हैं, जो वेक्टर आता है V के अंदर ही रहता है, तो हम कह सकते हैं V is closed for addition of vectors, कि V set closed है वेक्टर एडिशन के लिए। वेल सेकंड, वेल ये तो डायरेक्टली फॉलो होती है प्रॉपर्टी, इसमें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा या ना भी रहेगा। अगर आप f प्लस जी एक्स करोगे, ये सम ऑफ फंक्शंस है f और g का, तो क्या बन जाता है fx प्लस gx। अब ये
बात ध्यान देने वाली है, f फंक्शन है बट उसमें रियल नंबर x इंसर्ट हो जाने के बाद तो पॉइंट x पर वो अपने आप में एक रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो fx की रियल वैल्यू gx भी रियल नंबर का सम कम्यूट किया करता है। जिसे आप लिख पाएंगे gx प्लस fx दैट इज g प्लस f x। हेंस तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं f प्लस g वही रहा जो कि g प्लस f है। तो v के अंदर एडिशन कम्यूट भी कर रहा है। चलिए बाकी की प्रॉपर्टीज में चलते हैं। वेल f प्लस g प्लस h x करें, किन्हीं भी तीन फंक्शंस के लिए लिया जा रहा है v के फॉर ऑल f g h बिलोंग्स टू v। तो क्या आना चाहिए हमारे पास fx प्लस g प्लस h x, ये तो आएगा। अब ये क्या हो जाएगा fx प्लस x अंदर ऑपरेट होगा तो gx प्लस hx, फिर से वही f और g और x तो फंक्शंस हैं बट x को इंसर्ट कर देने के बाद तो ये रियल वैल्यू बन जाती है और रियल नंबर का सम एसोसिएटिव हुआ करता है। तो fx प्लस gx प्लस hx को आप इस प्रकार लिख पाएंगे fx प्लस gx प्लस hx, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं f प्लस g x प्लस hx, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है f प्लस g प्लस h एट द वैल्यू ऑफ x एट x। हेंस तो क्या रिजल्ट सामने आया f प्लस g प्लस h इज इक्वल्स टू f प्लस g प्लस h। हेंस addition is associative in V। तो एडिशन जो है एसोसिएटिव है V के अंदर। वेल नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। वेल देयर एग्जिस्ट, अब आप V के अंदर ध्यान दें, V के अंदर है क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हर वो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं आपको बताता हूँ जीरो फंक्शन के बारे में। जीरो फंक्शन थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम 0x, ये किसी भी पॉइंट x को डालने पर जीरो ही देगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, इंटीग्रेबल भी होगा। अब चूंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है हर वैल्यू पे x की, तो इंटरवल a b में भी कंटीन्यूअस होगा। अगर ये इंटरवल a b में कंटीन्यूअस है तो सेट v के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि सारे कंटीन्यूअस फंक्शन तो v के अंदर थे। तो देयर एग्जिस्ट जीरो फंक्शन, जीरो belongs to v such that ये कैसा होगा कि अगर आप इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट x पर इवैल्यूएट करेंगे तो आपको जीरो नंबर मिलेगा फॉर ऑल x belongs to इंटरवल ab। इंटरवल ab के सभी पॉइंट पर जीरो देगा ये, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटीन्यूअस हुआ तो v के अंदर हुआ। नाउ अब आप किसी भी फंक्शन f में से ऐड करें, जीरो फंक्शन जो बड़ा वो बना रहा हूं मैं, तो ये क्या आएगा o at x प्लस fx। जो फंक्शन और डिफाइन किया था मैंने, तो हर पॉइंट पे जीरो फंक्शन हर पॉइंट पे जीरो नंबर दे रहा है fx। फिर से वही बात, f फंक्शन है बट x के इंसर्ट होने के बाद तो ये अपने आप में रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जीरो जब किसी रियल नंबर में ऐड होगा तो रियल नंबर एज इट इज fx, x से x को रिमूव करने पर जीरो फंक्शन प्लस f क्या आ रहा है f। Hence zero function is the zero vector। Hence zero function is zero vector in V। तो V में जीरो फंक्शन भी एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। और पॉज करके वीडियो
वीडियो को, ये पोर्शन नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत छोटा है और क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो मुझे साफ करके इसको दोबारा करना पड़ेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये तौलिया मत देखना भाई, ये लॉकडाउन चल रहा है, वहां डस्टर नहीं है, स्टेशनरी की दुकान भी बंद है, तो इसलिए इसे साफ करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, हम क्या कर रहे थे, एक सेट था हमारे पास जिसमें सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस जो इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस थे, एक सेट वी में डाल दिए गए थे। उस सेट वी को हम फील्ड ऑफ रियल नंबर के और वेक्टर स्पेस शो कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस शो करने के लिए पहली कंडीशन थी हमारी कि वी को एडिटिव एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, जिस भी काइंड के उसके अंदर एलिमेंट है उनके एडिशन के लिए। तो यहाँ पे फंक्शंस है हमारे पास वी के अंदर, तो फंक्शंस के एडिशन के लिए वी को एडिटिव एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। उसके लिए मैंने दिखाया कि वी क्लोज्ड है, किन्हीं भी दो फंक्शंस को लेकर ऐड करते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही आता है, इसलिए वी क्लोज हो जाता है। इसमें एडिशन कम्यूट करता है, एडिशन एसोसिएटिव है ना। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जिसे जीरो वेक्टर कहते हैं, हम यहाँ पे जीरो फंक्शन बन जाता है। जीरो फंक्शन एक फंक्शन है जो हर पॉइंट पे जीरो वैल्यू ही देता है, जीरो रियल नंबर ही देता है। चूंकि ये कांस्टेंट है तो कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस होगा तो वी के अंदर ही मिलेगा। इसे जब हम किसी फंक्शन एफ में ऐड कर देंगे तो फंक्शन एज इट इज भी रहेगा। ठीक है, तो एडिटिव एबेलियन ग्रुप बनने की लास्ट प्रॉपर्टी रह गई एडिटिव इनवर्स होना चाहिए हर एलिमेंट का। नाउ टू ईच f belongs to V, there exist, ये कंसेप्ट भी रियल नंबर रियल एनालिसिस से ही आता है कि अगर f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो माइनस f भी कॉन्टिन्यूअस होगा। श्योर है, किसी फंक्शन में आप माइनस के मल्टीप्लाई कर दो तब भी कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो v के अंदर हुआ, तो माइनस f भी तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी v में होगा। सच दैट, और ये फंक्शन होगा कैसा, अगर मैं इसे f में ऐड कर दूंगा किसी पॉइंट x पर तो ये मिलेगा माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स। दो रियल नंबर, एक उसका अपोजिट है साइन में, जब ऐड किए जाएंगे जीरो आएगा। जीरो नंबर है ये, इसे मैं लिख सकता हूं जीरो फंक्शन एट द वैल्यू x, क्योंकि जीरो फंक्शन तो हर पॉइंट पे जीरो दे रहा था। x से x को रिमूव करने पर माइनस एफ प्लस एफ, जीरो फंक्शन, जो कि हमारे पास जीरो वेक्टर है, एडिटिव आइडेंटिटी है v की आ गई। हेंस माइनस एफ इज एडिटिव इनवर्स ऑफ f, तो माइनस एफ जो है एडिटिव इनवर्स है f का। हेंस तो साहब v सेट क्लोज्ड हो गया, v में एडिशन एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, इसमें जीरो वेक्टर आ गया जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स आ गया। तो V इज एन एडिटिव एबेलियन ग्रुप, तो V अपने आप में एक एडिटिव एबेलियन ग्रुप है, ये बात प्रूफ हो गई। ये पहली शर्त है, पहली कंडीशन है V के वेक्टर स्पेस बन जाने की, फील्ड ऑफ रियल नंबर के ऊपर। अब दूसरी कंडीशन, ये V1 था, ये V2 है, क्या कहती है, हमें V को वेक्टर स्पेस दिखाना है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ऊपर, तो R ही फील्ड ऑफ स्केलर, ये हुआ सेट ऑफ वेक्टर। तो सेकंड शर्त ये कहती है, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि V को क्लोज्ड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट में इसके किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंट आए वापस V में रहे। ठीक है, यहां पे भी हम रियल एनालिसिस के रिजल्ट का यूज करेंगे। Let f be any वेक्टर का नाम दे सकते हैं इसे, है तो फंक्शन ही ऑफ v, देन ऐसा है तो f अपने आप में क्या होगा, f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कहां पे रहा होगा, दिए गए क्लॉज इंटरवल ए बी के अंदर।
यहाँ पे ए बी की जगह फील्ड ऑफ रियल नंबर भी दी जा सकती है आपको कि पूरे रियल नंबर्स पे कंटीन्यूअस है फंक्शन, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अगर हम कोई फंक्शन एज्यूम करते हैं b का, तो f कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाता है क्लोज इंटरवल a b के अंदर, देन ये रियल एनालिसिस का रिजल्ट है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r af। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है उसमें किसी कांस्टेंट की आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग फंक्शन बनता है वो भी कंटीन्यूअस ही रहता है। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसमें आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंशिएबल ही रहता है, इंटीग्रेबल है उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो वो इंटीग्रेबल ही रहता है। देखा भी होगा आपने sin x का अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो 5 sin x का भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। sec स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो 2 sec स्क्वायर x का भी कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन है किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद ना ही तो उसकी कंटिन्यूटी, ना ही डिफरेंशिएबिलिटी, ना ही इंटीग्रेबिलिटी इफेक्ट होती है। तो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करूंगा वो कंटीन्यूअस ही आएगा। Then a for all a belongs to R, AF is A ना ले क्योंकि ये इंटरवल में यूज किया गया है, C ले लें आप। इसके बाद CF is also a continuous function in closed interval AB. So CF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल AB के अंदर, और सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहां थे? सेट V के अंदर। So CF belongs to set of vectors for all C belongs to R and F belongs to V। इससे क्या बात शो हो रही है कि आप फील्ड ऑफ स्केलर्स के किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई फील्ड ऑफ वेक्टर के किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर आएगा वापस V के अंदर रहेगा। ऐसा है तो V is closed for scalar multiplication। V सेट क्लोज हो जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये सेकंड कंडीशन पूरी हुई वेक्टर स्पेस बनने की। थर्ड कंडीशन, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में थर्ड कंडीशन के लिए 3 फंक्शन मान लेता हूं f g और नहीं दो बहुत हैं v के, 2 स्केलर्स ले लेता हूं, a और b ना ले, a और b हमने इंटरवल में यूज किए हैं, c और d ले लेते हैं, x y भी ले सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 स्केलर्स ले लीजिए आप सेट ऑफ रियल नंबर के। देन फर्स्ट ये क्या पड़ी हुई है c टाइम f प्लस g एट पॉइंट x करेंगे आप तो क्या आएगा ये c fx प्लस gx। वेल f और g फंक्शन थे बट x ऑपरेट हो जाने के बाद तो ये नंबर बन गए, ये तो रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है। तो ये क्या बन जाता है cfx प्लस cgx। इसे आप लिख पाएंगे cf प्लस cg एट द वैल्यू ऑफ x। x से x को रिमूव करें तो x को रिमूव करने पर क्या आता है c ऑफ f प्लस g इज cf प्लस cg। तो v थर्ड की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन, इसमें आप c प्लस d f लें, मैं इसका कोई नंबर x ऑपरेट कर देता हूं तभी तो मीनिंगफुल रहेगा। फंक्शन का हमें मीनिंगफुल नहीं है जब तक उसमें कोई वेरिएबल ऑपरेट ना हो, ये वेरिएबल में ऑपरेट ना हो जाए। तो c प्लस d x में ऑपरेट होगा fx, इट कैन बी रिटन एज, तो रियल नंबर बन चुका है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, cfx प्लस dfx। इसे आप लिख पाएंगे cf प्लस gf एट द वैल्यू ऑफ x। वही x रिमूव करें तो क्या रिजल्ट आता है c प्लस d f इज cf प्लस gf। तो स्केलर एडिशन के ऊपर वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है। थर्ड cg f करें
वही कोई पॉइंट एक्स ऑपरेट कर लीजिए, सी डी एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स तो रियल नंबर बन चुका है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, सी डी एफ एक्स बाई एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। और इसे इस प्रकार लिख पाएंगे, सी डी एफ एट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक्स रिमूव करने पर क्या आता है, सी ऑफ डी एफ इज सी डी ऑफ एफ। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हमारी। फोर्थ कंडीशन, लेट वन इज यूनिटी ऑफ रियल नंबर। देन हमें क्या प्रूफ करना होगा कि किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें, वेक्टर चेंज रहते हैं, तो किसी भी एफ में मल्टीप्लाई करते हैं, वही सिंपल एफ में मल्टीप्लाई मीनिंगफुल नहीं है, इसमें हमें एक्स को ऑपरेट करना होगा। तो वन ऑफ एफ क्या बन जाएगा, वन इंटू एफ एक्स। वही एक्स ऑपरेट होने के बाद तो कोई वैल्यू रही, रियल नंबर रहा, वन रियल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर में करेंगे, रियल नंबर अनचेंज रहेगा, एक्स से एक्स को रिमूव कर दें तो वन इंटू एफ इज एफ। और ये बात हर जगह सर्वविदित होनी चाहिए कि जो हम एक्स यूज कर रहे हैं बार बार, ये इंटरवल ए बी का कोई भी एलिमेंट है, क्योंकि फंक्शन इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस थे, ए बी में डिफाइन थे। तो आप देख सकते हैं कि जो बी है वेक्टर स्पेस बनने की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ओवर। हेंस V is a vector space over field of real number। तो अब अगर आपको कहा जाए कि इंटरवल ए बी में सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस के सेट को वेक्टर स्पेस दिखाइए फील्ड ऑफ रियल नंबर के होगा, या इंटरवल ए बी के अंदर सारे इंटीग्रेबल फंक्शंस के सेट को वेक्टर स्पेस शो कीजिए फील्ड ऑफ रियल नंबर के होगा, तो सेम प्रूफ जाएगा। बस जहां पर हम कंटीन्यूअस कह रहे थे वहां हम डिफरेंशिएबल या इंटीग्रेबल का यूज करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम्स थोड़ी लेंथी होती हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, हम उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एन टपल्स की बात करेंगे, आर एन स्पेस की बात करेंगे और सीक्वेंस स्पेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय।